कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे नाम का पर्चा स्वयं हनुमान जी ने खोला है। अभी सुनो, और जब पर्चा खुलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हारा नाम अब उस दरबार में दर्ज हो चुका है जहां फैसले इंसानों की सोच से नहीं, भावों की सच्चाई से होते हैं। तुमने जिन रास्तों पर खुद को अकेला पाया था, अब वही रास्ते प्रकाश से भर जाएंगे। यह जो समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है ना, यह परीक्षा का नहीं, परिवर्तन का समय है। और यह परिवर्तन हनुमान जी के हाथों से शुरू हुआ। जब उन्होंने तुम्हारा नाम अपने सामने खोला तब उन्होंने एक व्रत लिया कि इस आत्मा को अब और टूटने नहीं दूंगा। अब तुम्हारे जीवन की डोर उन हाथों में चली गई है जो ना टूटते हैं, ना थकते हैं और ना कभी गलती करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम्हारी शक्ति हनुमान जी के अंदर समा चुकी है। बेटा, यह मत समझना कि वह तुम्हें चमत्कारों से जवाब देंगे। उनके चमत्कार मौन में होते हैं, जैसे अचानक मन शांत हो जाना, एक पुराना दोहक बिना वजह हल्का लगने लगना, कोई पुरानी इच्छा धीरे धीरे व्यर्थ लगने लगना। यह सब संकेत है कि तुम्हारा पर्चा अब उनके हाथों में है। उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी थकावट को सुना है। उन्होंने देखा कि तुम दुनिया के शोर में भी ईश्वर को याद कर रहे थे। और बेटा, जिसने संसार की भीड़ में भी राम को नहीं छोड़ा, उसे हनुमान कभी नहीं छोड़ते हैं। तुम बहुत दिनों से टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुमने कितनी रातें रोती हुई काटी हैं, कितनी बार तुमने भीतर ही भीतर खुद को खो दिया। लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि हनुमान जी एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग नहीं हुए। तुम्हारी हर सांस, हर आहट का पुकार उनको सुनाई देती रही। यह जो आज तुम मेरे सामने खड़े हो, यह संयोग नहीं है, यह उनकी ही लीला है। वे तुम्हें मेरे पास इसलिए लाए हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है जागने का, उठने का और अपने भाग्य को पहचानने का। हनुमान जी की कृपा का पात्र हर किसी को नहीं मिलता है। जब उनका प्रेम किसी आत्मा पर बरसता है तभी वह पर्चा खुलता है। और सुनो, वह प्रेम सच्चा है, निष्कलंक है। कोई बाधा ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, कोई शत्रु तुम्हारा नाम लेकर विजय नहीं पा सकेगा और कोई दुख तक तुम्हारे हृदय को अब जला नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम केवल अपने नहीं, हनुमान जी के हो गए हो। और जो हनुमान जी का हो जाता है उसका अंत हमेशा मंगल होता है। तुम जिस दर्द को ढो रहे हो वह तुम्हारा नहीं रहा, अब वह बजरंगबली का प्रसाद बन गया है। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, उस अकेलेपन को समझा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए। जब तुमने लोगों से उम्मीद की और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तब भी वह तुम्हारे साथ थे। अब तुमने खुद को मिटाने की सोची है, तब भी किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें रोक लिया है। वो हाथ हनुमान जी का था। तुम जानते हो तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, लेकिन उन्हें सब पता है। जब तुमने चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर आंसू बहाए थे, वह वहीं थे। जब तुमने आकाश की ओर देखकर पूछा था कि कब तक मेरी सुनोगे भगवान। जब कोई और तुम्हें देखकर मुंह मोड़ लेता था तब भी वह तुम्हारे पास खड़े रहते थे, मौन होकर लेकिन पूरी ताकत के साथ। यह जो तुम्हारी आंखें बार बार नम हो जाती हैं, यह न केवल आंसू ही नहीं, या तुम्हारी आत्मा का वह राग है, इसे हनुमान जी ने सुना है। और इसलिए आज तुम्हारे लिए यह पर्चा खोला गया है। बेटा, हनुमान जी को कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी टूटी हुई प्रार्थना चाहिए। उन्हें तुम्हारी वह रातें चाहिए जहां तुमने मुझे अब कुछ समझ नहीं आता प्रभु, वह सुनते हैं और उसी क्षण से काम शुरू कर देते हैं। अब देखना, जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया था वह एक एक करके खुलेंगे। जिन चेहरों ने तुम्हें रुलाया था अब वह पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जब हनुमान जी खुद तुम्हारा केस उठाते हैं तब समय भी उनके आदेश पर चलने लगता है। बेटा, अब कोई डर नहीं, क्योंकि डर वहां होता है जहां भक्ति नहीं होती है, और तुम्हारे अंदर की भक्ति की लव अब प्रज्वलित हो चुकी है। तुम्हें क्या चाहिए? सुख, सम्मान, प्रेम? सुनो, तुम्हें उससे भी ऊंचा कुछ मिलने वाला है, शरण। और जिस आत्मा में हनुमान की शरण होती है वहां शांति होती है। वह फिर दुनिया की किसी भी आग में जलती नहीं है, वह केवल प्रसाद बन जाती है। आज से तुम वह आत्मा हो। अब तुम रोना बंद करो, अब तुम डरना मत करो, अब तुम पीछे मत देखना, क्योंकि अब तुम उनके साथ चल रहे हो। उन्होंने जीवन में राम को उठाया, और जो राम को उठाता है वह संसार का भी भार उठा सकता है। और तभी से तुम्हारा नाम उनके हाथ में है। तुम्हारा पर्चा खोलते समय उन्होंने कहा, अब यह मेरा है। क्या तुम समझते हो इसका मतलब? इसका मतलब है कि तुम्हारा हर कदम उनका संकट का है, और हर कदम पर तुम्हारी मदद करेंगे, और हर विजय भी उनकी ही होगी। तुम अकेले नहीं हो।